अगला देखते हैं। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका कहते हैं सेविका। लेखक जो हैं वो मोटर दुर्घटना में घायल हो गई थी और अस्पताल में भर्ती थी। वो गिल्लू की हमेशा याद करती थी, उसकी प्रतीक्षा करती थी। क्यों? जब वो कमरे में प्रवेश करता था तो बड़ी ही तेजी से अपने झूले से उतर जाता था। जब कोई कमरे में आता था तो वो उससे भयभीत होकर झूले से उतर जाता था, और जब वो व्यक्ति चला जाता था तो वो पुनः लौट आता था। जब लेखिका घर में नहीं थी तो उस गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन काजू त्याग दिया था। वो कुछ भी नहीं खाता था, और ये जानकारी उन्हें अस्पताल से लौटने के बाद जब गिल्लू का घोंसला साफ किया उस समय उन्होंने यह जाना। लेखिका कहती हैं कि उनके अस्वस्थ होने के समय गिल्लू सदैव उनके तकिए के सिरहाने बैठकर बड़े प्रेम से छोटे छोटे पंजों से उनके सिर व बालों को सहलाता था, और गिल्लू के इस क्रिया से उन्हें अत्यधिक प्रेम की अनुभूति होती थी। गिल्लू जब कहीं हटकर चला जाता था तो ऐसा लगता था कि मानो कोई नर्स यानी सेविका वहाँ से उठकर चली गई है। पहला देखें संदर्भ है, दूसरे अंश की व्याख्या। तीसरा, किसने व क्यों अपना प्रिय भोजन खाना कम कर दिया था? तो गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन काजू खाना कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि लेखिका अस्पताल में भर्ती थी और वो उनके बिना बहुत दुखी था। लेखिका की अस्वस्थता के समय गिल्लू क्या करता था? तो लेखिका की जब अस्वस्थ थी तो गिल्लू उनके तकिए के सिरहाने पर बैठा रहता था सिरहाने की ओर, और अपने पंजों से लेखिका के बाल व सर को सहलाता रहता था, जिससे वो प्रेम का अनुभव करती थीं। और लेखिका ने किस परिचारिका की बात की है? तो बीमारी के समय गिल्लू जो था उनके तकिए पे सिरहाने बैठकर अपने पंजों से उनके बालों को सहलाता था, तो उन्हें बड़े प्रेम की अनुभूति होती थी, अनुभव करती थी। लेकिन जब वो चला जाता था तो ऐसा लगता था जैसे सेविका वहाँ से उठकर चली गई है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक सेविका की भांति वह उनकी सेवा करता था। अगला देखें, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। लेखिका का कहना है कि गिलहरी जो हैं उनकी आयु अधिक नहीं होती है, मात्र 2 साल की होती है, और गिल्लू को जो है उनके पास रहते हुए 2 साल हो गए थे। और इस प्रकार देखें तो अब उसके जीवन काल का अंतिम दिन आ गया था। गिल्लू बीमार हो गया था। सारा दिन उसने ना कुछ खाया ना पिया और ना बाहर गया। वो अपने झूले पर ही बैठा रहा। कहते हैं वो अंतिम समय था। झूले से उतरकर वो उनके पास आया और अंगुली पकड़कर उनसे ऐसे चिपक गया। जब वो उन्हें मरणासन्न हालत में मिला था तो उसने उनकी वही उंगली पकड़ी थी।
उसके पंजे ठंडे हो गए थे। इस प्रकार वो मृत्यु की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। पहला देखें गद्यांश का संदर्भ, दूसरी रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा लेखिका ने कैसे समझा कि गिल्लू का अंत समय आ गया है। तो चूंकि आयु जो है वो 2 वर्ष इनकी मानी जाती है गिलहरी की, और गिल्लू भी 2 वर्ष के हो चुके थे, तो समझ गई थी कि अब अंतिम समय आ गया है। गिल्लू ने अंतिम समय में लेखिका की उंगली क्यों पकड़ी? इसलिए पकड़ी कि उसी उंगली से अत्यधिक लगाव था और प्यार था। लेखिका से बहुत उसे प्रेम था और वही उंगली पकड़कर अपने को सुरक्षित अनुभव करता था। फिर है अंतिम समय में गिल्लू के क्रियाकलापों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो गिल्लू ने बाहर जाना छोड़ दिया था, भोजन करना छोड़ दिया था। अंतिम समय को पहचानते हुए गिल्लू ने रात को अपने बिस्तर से उतरकर लेखिका की उंगली को इस तरह पकड़ा जिस तरह बचपन में घायल अवस्था में लेखिका की उंगली पकड़ी थी। ऐसा लगता था मानो वो पुनः उनसे जीवन प्रदान करने के लिए कह रहा हो। अगला देखें, झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाध दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पीला अब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका कहती हैं कि गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका जो झूला था वो उतार दिया गया, खिड़कियां और जालियां बंद कर दी गईं जिनसे वो बाहर आता जाता था, लेकिन गिलहरियों के बच्चे अब भी उस जाली पर आकर चिक-चिक करते रहते हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे गिल्लू को बुला रहे हैं। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन गिल्लू नहीं है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है क्योंकि सोन जूही की जो लता थी वो उसे बहुत अधिक पसंद थी। लेखिका को विश्वास था कि एक न एक दिन उसका छोटा शरीर बसंत के मौसम में जूही के पीले फूल के रूप में खिलेगा और उन्हें ऐसा अपने होने का एहसास कराएगा। यही विश्वास जो है लेखिका को संतोष देता था। अब देखें गद्यांश का संदर्भ, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा गिल्लू के अनुपस्थित में लेखिका ने क्या किया। गिल्लू की अनुपस्थिति में लेखिका ने उसका झूला उतारकर एक तरफ रख दिया, खिड़की बंद कर दी, जिससे गिल्लू बाहर से अंदर आता था। गिल्लू की समाधि कहाँ और क्यों बनाई गई? सोन जूही की लता के नीचे बनाई गई क्योंकि वह लता उसे बहुत प्रिय थी। लेखिका किस दिन की प्रतीक्षा करती हैं? लेखिका बसंत ऋतु की प्रतीक्षा करती हैं, जिस दिन सोन जूही का फूल खिलेगा और गिल्लू के समान ही उन्हें आश्चर्य से भर देगा। फिर देखें अगला है, गिल्लू की मृत्यु के उपरांत लेखिका ने क्या अनुभव किया। गिल्लू की मृत्यु के उपरांत लेखिका ने अनुभव किया कि उसका झूला उतारने, खिड़की की जाली बंद करने के बाद भी जो अन्य गिलहरियां थीं वहां आती रहती थीं। बसंत ऋतु के आगमन से सोन जूही पर पुनः कलियां आ गई थीं। सब कुछ पहले के समान हो रहा था, बस मात्र गिल्लू वहाँ नहीं था। ये पाठ आपका समाप्त हुआ।